आज हम लोग जानने वाले हैं 6G के बारे में। हाँ, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने, 6G के बारे में कि 6G कैसे काम करता है। 6G का कंपैरिजन करेंगे हम लोग, 3G, 4G, 5G, 6G का कंपैरिजन करेंगे। सबसे पहले कंपैरिजन करेंगे कि सर इसका स्पीड कैसे है, उसके बाद में हम लोग कंपैरिजन करेंगे कि सर इसके अलावा जिसकी रिलायबिलिटी है वो कैसे है, और उसके अलावा फिर हम लोग कंपैरिजन करेंगे कि सर इसके पीछे का जो स्पेक्ट्रम से हम लोग कौन कौन से स्पेक्ट्रम हम लोग इसके अंदर काम में ले रहे हैं, और फिर हम लोग जानेंगे कि सर इसके ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं, कौन कौन इस 6G टेक्नोलॉजी है इसके लिए काम कर रहा है अभी, और उसके अलावा फिर हम लोग जानेंगे कि सर इसके अंदर बेनिफिट्स क्या क्या है, कैसे ये हमारे लिए बेनिफिशियल होने वाली है। तो सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि 6G क्या होता है। 6G की अगर हम लोग बात करें कि 6G होता क्या है, तो ये हमारा है 6th जनरेशन। क्या है? 6th जनरेशन है हमारे वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो हमारी सपोर्ट करती हैं सेलुलर डेटा नेटवर्क्स को। उसका क्या है? ये 6th जनरेशन है। अब बात आती है कि सर ये वर्क कैसे करेगी, वर्क ये कैसे करेगी। तो वर्क की अगर हम लोग बात करें तो ये वर्क करने वाली है, आप लोगों ने देखा होगा कि आपके चारों ओर बड़े बड़े मोबाइल जो टावर्स हैं वो लगे हुए हैं कि सर बहुत सारे बड़े बड़े मोबाइल टावर्स लगे हुए हैं, और टावर्स जो लगे हुए हैं अगर उनसे हम लोग थोड़ा दूर जाते हैं तो हमारी कनेक्टिविटी वीक हो जाती है। जैसे अगर एग्जांपल लूं मैं सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा एग्जांपल है जब हम लोग हाईवे के ऊपर चलते हैं तो वहां पे हम लोग देखते हैं कि सर हमारा जो कॉलिंग के लिए हम लोग कॉल करते हैं तो हमारा नेटवर्क वीक होता है, हमें सामने वाले की आवाज सुनने के लिए दिक्कत होने लगती है। और उसके अलावा जब हम लोग मोबाइल डेटा ऑन करते हैं तो मोबाइल डेटा में भी हमें प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। तो ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं इन सभी को खत्म करने के लिए 6G टेक्नोलॉजी पर काम करा जा रहा है। और इस 6G टेक्नोलॉजी की अगर हम लोग बात करें तो ये काम करने वाली है कि आप लोगों का जो ये मोबाइल फोन होता है, मोबाइल फोन जो आप लोगों का होता है, ये मोबाइल फोन जी है, ये भी क्या काम करने वाला है? एक टावर की तरह काम करने वाला है। क्या करने वाला है? एक मोबाइल टावर की तरह काम करने वाला है जो नेटवर्क्स देगा। कैसे? देखिए कि मान लीजिए ये आप लोगों का टावर है, क्या है? ये टावर है और यहां से सिग्नल्स आपके मोबाइल फोन को मिले। अब ये जो आपके मोबाइल फोन में सिग्नल्स आए हैं, ये सिग्नल्स आगे ट्रांसफर होंगे, कोई और आपके पास या आपसे थोड़ा दूर चला रहा है मोबाइल नेटवर्क, उसको ऐसे ही करते करते सबके पास ये नेटवर्क्स मिल जाएंगे। इट मींस क्या हुआ कि आप लोगों को कनेक्टिविटी स्ट्रांग मिलेगी कि सर हमारे पास अगर किसी के पास एक बार अगर किसी के पास नेटवर्क अगर मोबाइल में आ गए तो उसके थ्रू हम लोग सारे जितने भी हमारे आसपास हैं उन सभी को कनेक्ट कर पाएंगे, और उसके थ्रू क्या होगा? हमारी जो रिलायबिलिटी है वो इंक्रीज होगी। और इससे क्या होगी कि सर हम लोगों की जो कनेक्टिविटी इश्यूज आते हैं वो सारे के सारे जो कनेक्टिविटी इश्यूज हैं वो खत्म हो जाएंगे। वो क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे, और हमें हाई स्पीड इंटरनेट मिलेगा। क्या होगा? हाई स्पीड इंटरनेट मिलेगा। अब हम लोग बात करते हैं कि इसका अगर हम लोग कंपैरिजन करें तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि इसके अंदर हम लोग कौन सा स्पेक्ट्रम्स काम में लेने वाले हैं। 6G टेक्नोलॉजी है, इसके अंदर कौन सा स्पेक्ट्रम हम लोग काम में लेने वाले हैं? तो 6G टेक्नोलॉजी है, इसके अंदर हम लोग सब मिलीमीटर जो वेव्स हैं उनको हम लोग काम में लेने वाले हैं। और ये सब मिलीमीटर वेव्स हैं, ये कहाँ पे लोकेटेड होती हैं? तो इनकी अगर हम लोग बात करें तो जो हमारा स्पेक्ट्रम होता है, हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम्स जो हमारे होते हैं उसके अंदर जो हमारी माइक्रोवेव और जो इंफ्रारेड है, क्या है? इंफ्रारेड वेव है, उन दोनों के बीच का जो पोर्शन होता है उसके अंदर हमारी होती है सब मिलीमीटर वेव्स। ये हमारी काम आने वाली है इस टेक्नोलॉजी के अंदर। ये क्या आने वाली है? इस टेक्नोलॉजी के अंदर काम आने वाली है, जिससे हमें बेनिफिट ये होगा कि इसके द्वारा हम लोग अच्छे से स्ट्रांगली हम लोग नेटवर्क खड़ा कर पाएंगे। तो हम लोग जान लेते हैं एक बार कि जो हमारा स्पेक्ट्रम की अभी हमने बात की इसमें क्या होता है। तो इस स्पेक्ट्रम की अगर हम लोग बात करें तो इसके अंदर हमारी जो वेव्स होती हैं उनको हम लोगों ने क्या किया है? डिवाइड कर रखा है। जैसे अगर मैं बात करूं सबसे पहले तो रेडियो वेव्स हुआ, उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो माइक्रोवेव्स हुआ, उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो हमारी हो गई इंफ्रारेड वेव्स, फिर हमारी है विजिबल लाइट, उसके बाद में हम लोग आगे बढ़े तो अल्ट्रावायलेट हमारी हो गई, फिर उससे आगे हम लोग बढ़े तो हमारे पास आ गई एक्सरे, और उससे जैसे ही हम लोग आगे बढ़े तो हमारे पास आ गई गामा रेस। क्या हुई? गामा। तो ये हमारा क्या होता है? पूरा का पूरा एक हमारा स्पेक्ट्रम कहलाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हम लोग बोल देते हैं। अब हम लोग कंपैरिजन करते हैं स्पीड के द्वारा। किसके द्वारा? स्पीड के द्वारा कंपैरिजन करते हैं कि स्पीड कैसे है, कैसे हम लोग कंपैरिजन करें। तो सबसे पहले अगर मैं शुरुआत की बात करूं 2000 से पहले की, यानी कि सर जैसे ही हमारी 20वीं सेंचुरी आई है उससे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले 1980 के अंदर हमारे पास आया 1G। और 1G के अंदर हम लोगों ने जाना कि सर हमारे पास जो बड़े बड़े फोन होते थे, डब्बे वाले फोन होते थे, उनके अंदर हम लोगों ने देखने लगे कि वो फोन हम लोग कहीं कैरी करना हमारे लिए दिक्कत का काम होता था। तो वो हमारे किस पे काम करते थे? 1G पे काम करते थे।
1980 के अंदर वो हमारे ऑपरेशंस के अंदर आए और उसकी जो हमें स्पीड मिली वो मिली 2.4 kbps की। क्या हुई? 2.4 kbps की स्पीड हमें मिली। फिर हम लोग थोड़ा डेवलप हुए टेक्नोलॉजी के अंदर और जैसे ही हम लोग आगे बढ़े तो हम लोग बढ़े 2G की ओर और 2G के अंदर हमें मिली 64 kbps की स्पीड, जिसके द्वारा हम लोगों ने, अगर हम लोग बात करें तो लोगों से कम्युनिकेट करना स्टार्ट किया, लोगों को टेक्स्ट मैसेज के थ्रू जो पिक्चर्स होती हैं उनको भेजना स्टार्ट कर दिया। क्या किया? टेक्स्ट मैसेज के थ्रू पिक्चर्स को भेजना स्टार्ट कर दिया। फिर हम लोग आगे बढ़े और 1998 के अंदर हमारा जन्म हुआ 3G का। जो हमारी 3G टेक्नोलॉजी है उसके बारे में हम लोगों ने लोगों को बताया और 3G टेक्नोलॉजी के अंदर हमें जो स्पीड मिलने लगी वो मिलने लगी 2 Mbps पर सेकंड की। सर 2 Mbps यानी कि सर हमारे 2 MB पर सेकंड की स्पीड हमें मिलने को लगी। फिर हम लोगों ने थोड़ा और डेवलप किया और हमारे पास हम लोग जब 2008 के अंदर पहुंचे तो हम लोगों को मिल गया 4G और 4G की स्पीड की अगर हम लोग बात करें तो 1 Gbps यानी कि सर 1 गीगाबाइट्स पर सेकंड की स्पीड हमें मिलने को लगी और उसके अंदर हमारे लिए काम करना आसान हो गया, लोगों से कम्युनिकेट करना आसान हो गया, बल्क में हम लोगों को मीटिंग जो करते थे वो करना आसान हुआ, स्ट्रीमिंग करना आसान हुआ, सारी चीजें हमारे लिए आसान हो गई। फिर हम लोग थोड़ी टेक्नोलॉजी में और आगे बढ़े और हम लोग बढ़े 5G की ओर। 5G के अंदर 2018 के अंदर जो कंट्रीज की अगर मैं बात करूं, इंडिया के अलावा 61 कंट्रीज के अंदर 5G वर्क कर रहा है। तो 5G की अगर मैं बात करूं तो 5G हमारा आया 2018 के अंदर। 2018 के अंदर जो ये 5G आया तो 5G आने के बाद में इसके अंदर जो हमें स्पीड मिलने लगी वो मिलने लगी 10 Gbps की स्पीड। कितनी मिलने लगी? 10 Gbps की स्पीड मिलने लगी। और अब हम लोग जो कदम रखने वाले हैं वो रखने वाले हैं 6G यानी कि 6th जनरेशन में। और ये हमारी जो जनरेशन है इसके अंदर जो हमें स्पीड मिलने वाली है वो मिलने वाली है जो हमारे 5G से 50 गुना ज्यादा यानी कि 50 टाइम्स मोर हमें स्पीड मिलने वाली है। अगर हम लोग बात करें तो ये हमें मिलने वाली है टेराबाइट्स के अंदर। किसके अंदर मिलने वाली है? टेराबाइट्स के अंदर हमें स्पीड मिलने वाली है और इस टेराबाइट की स्पीड से हम लोग बहुत आसानी से बल्क फाइल को ट्रांसफर कर पाएंगे। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लूं कि मान लीजिए मुझे मार्स से कोई डेटा अर्थ पे भेजना है तो इजीली मैं भेज पाऊंगा। एक एग्जांपल के द्वारा अगर मैं बात करूं तो इजीली हम लोग भेज पाएंगे, कम्युनिकेट कर पाएंगे और बहुत अच्छे से चीजों को कर पाएंगे। तो ये था हमारी स्पीड का कंपैरिजन जो हम लोगों ने जानने की कोशिश की कि सर हमारी स्पीड का कंपैरिजन कैसे हुआ। अब हम लोग देखते हैं कि इसके लिए जो हमारी 6G है इसके लिए कौन कौन से जो ऑपरेटर्स हैं या हम लोग बोले कौन कौन सी कंपनीज हैं जो वर्क कर रही हैं इनके लिए। तो सबसे पहले मैं बात करूं तो सैमसंग हुआ और उसके अलावा LG। ये तीनों के तीनों जो कंपनीज हैं ये हमारी वर्क कर रही हैं अभी 6G टेक्नोलॉजीज के अंदर और 6G के अंदर ये जो काम कर रही हैं। उसके अलावा ये जो अपने मोबाइल फोन का स्ट्रक्चर है उनको भी स्ट्रॉन्ग कर रही हैं। तो ये था कि कंपनी कौन कौन सी इसके अंदर काम कर रही है, कैसे चीजें इसके अंदर होने वाली हैं। अब हम लोग जानने वाले हैं कि सर इंडिया की बात क्या। इंडिया के अंदर तो अभी तो 4G चल रहा है, 5G कब आएगा, कैसे चीजें होंगी और 6G पे हम लोग कब जाएंगे। तो हम लोग बात करते हैं 5G की। तो हमारी जो मिनिस्ट्री है उसके अनुसार जो 2022 है उसमें हम लोग 5G लॉन्च करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? 5G लॉन्च करने वाले हैं। अभी जो काम है स्पेक्ट्रम अलॉटेड हो गए हैं सारे। और उसके अलावा कि सर कैसे ये काम करने वाली है टेक्नोलॉजी, कैसे, क्या हमें नया मोबाइल फोन लेना पड़ेगा? बिल्कुल आप लोगों को 5G मोबाइल फोन लेना पड़ेगा अगर आप लोग वेट नहीं करना चाहते हो। आप लोगों ने देखा था कि जब हम लोग 4G में थे तो 4G के अंदर जैसे ही लॉन्च हुआ तो उसके बाद में जियो ने क्या किया, जियो 4G वॉइस एक ऐप लॉन्च कर दी जिसके द्वारा आप लोग 3G जो मोबाइल फोन था उसके अंदर भी 4G का मजा ले पाए। तो वैसे ही है, थोड़ा वेट करो, सारी चीजें आपके सामने आ जाएंगी। अब बात आती है कि सर हमारा जो 6G है उसका बेनिफिट क्या है, कैसे ये काम करने वाला है, कैसे इसके अंदर चीजें होने वाली है। तो सबसे पहले अगर मैं बेनिफिट की बात करूं तो सबसे बड़ा बेनिफिट है कि हाई स्पीड इंटरनेट मिलने वाला है। सबसे बड़ा हाई स्पीड इंटरनेट मिलने वाला है, वो भी टेराबाइट्स के अंदर। यानी कि अगर एक सीधा सीधा अगर मैं एग्जाम्पल दूं तो सर हमारी जो मूवियां, मान लीजिए कि 1000 घंटे का कंटेंट है उसको अगर हम लोग को डाउनलोड करना है तो विद इन सेकंड्स हम लोग इजीली कर पाएंगे। फिर दूसरा, हमारे पास जितने भी जो ये व्हीकल्स हैं जिनमें हमारे कोई भी ड्राइवर नहीं है, यानी कि जो हमारे वायरलेस हैं सर, उनके लिए अभी हमें क्या करना पड़ रहा है, अभी हमें करना पड़ रहा है कि उनके लिए अलग अलग सीपीयूज के साथ उनको मैच करना पड़ रहा है और अलग अलग डेटा अलग अलग उनका है। जब हमारे पास हाई स्पीड इंटरनेट हो गया तो हम लोग क्या कर पाएंगे, सारे जितने हैं उन सभी को एक साथ कनेक्ट कर पाएंगे और हम लोग बता पाएंगे कि कौन सा व्हीकल कहाँ पे, कितनी डिस्टेंस है, कितनी स्पीड है, सारी चीजों को अपन लोग बता पाएंगे। फिर उसके बाद में अगर हम लोग बात करें तो उसके अलावा और क्या हो सकता है
सकता है, तो उसके अलावा जितनी भी हमारी बल्क फाइल है उनको हम लोग इजीली ट्रांसफर कर पाएंगे। तो ये थे हमारे इसके बेनिफिट 6G के, और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को 6G जो टेक्नोलॉजी अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो बहुत जल्दी जो इंडिया है वो भी इसके लिए काम करने लग रहा है कि जैसे ही अभी 5G लॉन्च होगा उससे पहले ही बात चल रही है कि जो अपनी C.DOT है, जो मिनिस्ट्री है, उन्होंने C.DOT से कह दिया है कि 6G के लिए अच्छे अच्छे जो रिसर्चर हैं उनको काम दिया जाए और वो टेक्नोलॉजी पे काम करें, जिससे हम लोग जो होपफुली है 2028 से लेके 2030 तक हम लोग उसको रोल आउट कर पाए। क्या कर पाए? रोल आउट हम लोग कर पाए, क्योंकि जितने भी कंपनीज हैं बाहर की, उन्होंने सारों ने ये बता दिया है कि 2030 के अंदर हम लोग रोल आउट कर देंगे। क्या कर देंगे? रोल आउट हम लोग कर देंगे 2030 के अंदर। तो ये पूरा का पूरा जो डेटा था वो आप लोगों को मैंने बताया। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को जो ये इंफॉर्मेशन हमने दी है वो अच्छी लगी होगी। अगर ये इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। उसके अलावा जितना ज्यादा हो सके इसको शेयर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।